जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक क्वेश्चन है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है। तो देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे मूल मंत्र यदि हम कहें वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। यदि निरंतर प्रयास किया जाए तो सफलता मिलनी 100% तय है। एक तो कंसिस्टेंसी रखें और दूसरा लक्ष्य सही हो, आपकी दिशा सही होनी चाहिए कि किस दिशा में तीर लगाना है, तो वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को बीनने के लिए सिर्फ आंख को ही केंद्रित किया था, अन्य तर जो पत्ते थे, पेड़ थे, वो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही अपने लक्ष्य को चुनने के बाद अन्य कोई भी सुख साधन आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, उस पर ध्यान न देकर एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान दें और निरंतर प्रयास करते रहें। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए एक जो चाबी है, उस ताले को खोलने के लिए जो चाबी है वो है निरंतर प्रयास। और भगवत गीता के 6 अध्याय के 2 और 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा है कि ध्यान, योग या किसी भी प्रयास में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास का बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने बताया कि सफलता, आनंद, सुख, समृद्धि, शांति, इन सब का जो निरंतरता है वही एक मूल मंत्र है। और निरंतरता हमें जीवन में अनुशासित होना सिखाती है। जब हम रेगुलर किसी काम को करते हैं तो उस कार्य के प्रति यदि थोड़ी बहुत कुछ गलतियां भी हमारे द्वारा हो जाती हैं प्रयास में, तो निरंतर करने से हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, अनुशासन में आ जाते हैं और निरंतर सुधार करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अन्य इसमें एक ये भी होता है कि हम जो है वो विश्वास पात्र बनते हैं। जैसे जैसे किसी काम में निरंतरता आ जाती है तो खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और दूसरे भी हम पर विश्वास करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि या तो अपना लक्ष्य बदल लेते हैं या फिर जगह बदल लेते हैं। कभी किसी के साथ थोड़ा अच्छा बुरा व्यवहार किया, फिर वहां से यदि उन्होंने जगह बदल ली, बार बार किसी भी तरह का परिवर्तन करते रहते हैं, तो इस तरह से वो विश्वास के पात्र नहीं रहते। लेकिन यदि हम निरंतर अच्छे कर्म करते हुए स्थिरता को प्राप्त होते हैं तो फिर विश्वास के भी पात्र बनते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी पावर भी बढ़ती है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें। जो भी स्टूडेंट्स अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर निरंतर प्रयास करते हैं वो अवश्य ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये आप बिल्कुल पक्का लिख लीजिए। धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। वैसे भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और दूसरा ये भी कहा गया है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये उदाहरण हमें इसी तरह सिखाते हैं। जड़ बुद्धि वाला भी सज्जन विवेकी बन सकता है निरंतर पढ़ते लिखते हुए। या फिर किसी जड़ पदार्थ पर हम रस्सी खींचते हैं बाल्टी पानी से, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग करते हैं, तो जड़ पदार्थ कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही निरंतर प्रयास सफल होता है। अपने पद चिन्ह सफलता रूपी प्रयास पर अवश्य पहुंचता है, कभी भी निष्फल नहीं होता। हाँ, कभी 1-2 प्रयास में कहीं थोड़ी बहुत असफलता का सामना करना भी पड़ जाए तो भी हम यदि कंटिन्यूटी से, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर हार्ड वर्क करते रहेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। आप अपनी सफलता को प्राप्त करें सिर्फ निरंतर प्रयास से। अनुशासित होकर अपने कर्म पर ध्यान देते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
तो कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर तो उस परमात्मा का अधिकार है। और वो परमात्मा कहते हैं कि फल मिलना चाहे मेरे वश में है, लेकिन उसका अधिकार मेरे अंदर बेशक से है, पर वो तुम्हारे कर्म से ही फल रूपी पौधा विकसित होता है। तो क्यों ना निरंतर प्रयास करके सफलता प्राप्त करें। कभी भी जीवन में निराश ना हो। प्रयास अच्छे होंगे, इंटेंशन अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप ये पक्का लिख कर ले लीजिए। जो निरंतर प्रयासरत है उसे सफलता अवश्य मिलती है। समय लग सकता है परंतु सफलता निश्चित है। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे और जीवन में सफलता मिले। सभी खुश रहें, आनंदित रहें और इसी तरह निरंतर सुनते रहें वीडियोस। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।